बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज के सियासतनामे में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर वाफिस से होंगे। आज के सियासतनामे में 3 खबरें शामिल हैं। मुद्दत मुलाजमत में इजाफा, जजिस की तादाद में इजाफा हुआ है, उस बिल पर बात करेंगे। बुशरा बीबी आज अदालत में पेश हुई, वो रो पड़ी हैं, उसकी क्या वजूहत हैं। इमरान खान साहब का तिब्बी मायना भी हुआ है और अली बिन गंडापुर साहब की फिर थोड़ी सी बढ़क सुनाई दी है, वो उसमें आखिर में तबसरा करूँगा। सबसे पहले जो आइनी तरमीम के बाद ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट था कि जजेस की तादाद में इजाफा किया जाए। कुछ दोस्तों ने 10 का कहा, 12 का कहा, अब ये टोटल 34 जजेस हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें से कुछ अब आइनी बेंच में बैठेंगे और कुछ जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के मामला देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 60,000 केस पेंडिंग हैं। ऑब्वियसली उनको अगर आपने उन केसेस को कम करना है तो आपको जजेस की तादाद में इजाफा करना पड़ेगा। बल्कि मैं तो ये कहूँगा दिन रात एक करके, नाइट शिफ्ट करके, इसमें मज़ीद इजाफा करके लोगों को जल्द से जल्द रिलीफ दिया जाए, जिससे पाकिस्तान में इंसाफ का मेयार जो सा वो बेहतर होगा, जजेस का भी वक़ार जो सा बेहतर होगा। बहरहाल फ़िलहाल कौमी असम्बली में 34 जजेस जो हैं वो उनकी तादाद में इजाफा किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 9 से 12 जजेस हो गए, अब 3 जजेस का वहाँ पे इजाफा किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी एक किस्म की एक पार्टी बनी हुई है। जिस तरह वो जिस तरह के फैसले किए जाते हैं, एक मॉनिटरिंग जज वकील बैठा दिया जाता है जो इमरान खान साहब की मुलाकातें कराए। फिर इमरान खान साहब को कभी हुक्म दिया जाता है कि वो जज बुला लेता है, उनको अदालत में पेश करें ताकि उनके वकलाओं से बात कर लें। तो एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसका पूरा का पूरा फोकस ये है कि किस तरह इमरान खान साहब को रिलीफ दिया जाए। फिर आज का जो तीसरा इम्पोर्टेंट बिल था वो मुद्दत मुलाजमत के हवाले से था। 5 साल कर दी गई है। ये बिल्कुल ठीक फैसला मेरे ख्याल से। 5 साल की कौमी असम्बली है, 5 साल का सदर है का टन्योर होता है, 5 साल का वज़ीर आज़म का टन्योर होता है। तो 5 साल ही आर्मी चीफ की भी आइनी मुद्दत होनी चाहिए, उनका भी टन्योर 5 साल का होना चाहिए। चाहे वो 3 साल का हो, चाहे वो 2 साल का हो, जो भी आर्मी चीफ आता है उसकी कोशिश होती है कि उसको एक्सटेंशन मिले, और वो फिर आर्म ट्विस्टिंग शुरू हो जाती है हुकूमतों की, सिस्टम डिरेल होना शुरू हो जाता है। एक उम्मीद पैदा होती है अपोजिशन से लोगों को कि शायद अब आर्मी चीफ बदलेगा तो पाकिस्तान में निज़ाम लपेटा जाएगा और हमारी बारी आएगी। ये तासुर भी ख़त्म होगा, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। आर्मी चीफ का 5 साल की मुद्दत पूरी करना ये इस चीज़ का साइन है कि सिस्टम इसी तरह का इसी तरह रहेगा, सिस्टम इसी तरह चलेगा, इकॉनमी बेहतर होगी, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, सियासतदानों को भी साइन ऑफ रिलीफ मिलेगा। चाहे आप इसको बिल में शामिल करते ना करते, जो भी आर्मी चीफ आता है वो कोशिश शुरू कर देता है। नहीं करता तो जो उसके बाद वाला होता है वो कोशिश करता है कि मुझे किस तरह मैं अपग्रेड करूं अपनी पोजीशन को, किस तरह मैंने आर्मी चीफ बनना है। तो ये काफ़ी चीज़ें फैक्टर्स को देखते हुए ये एक अच्छी चीज़ है, मैं इसको पॉजिटिव कहता हूँ, पॉजिटिव चीज़ है। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा हुआ है, इससे पाकिस्तान में स्टेबिलिटी को इस्तेकाम मिलेगा, पाकिस्तान में मज़ीद बेहतरी आएगी। और आर्मी चीफ साहब इस वक्त जमहूरियत को के बड़े अलमदार बने हुए हैं, और इमरान खान साहब को जिस तरह ये आर्मी चीफ साहब डील करें शायद आने वाला ना कर सके। तो आज का जो मेन जो खबर थी वो यही थी कि आर्मी चीफ साहब को मुद्दत मुलाजमत अब 5 साल हो गई है। तो अब लग ऐसे रहा है कि अब ये सिस्टम जो उनसा वो ऐसे ही चलेगा अंडर आसम मनीर साहब की निगरानी। और फिलहाल 92,000 की स्टॉक एक्सचेंज भी ये बूर कर गई है, ये हिस्ट्री है। शरह सूद में कमी आई है, 2.5%, 17.5 थी अब 15% पे आ गई है। इकनॉमिक इंडिकेटर्स बड़े अच्छे आ रहे हैं पाकिस्तान के।
पंजाब में बड़ी तरक्की हो रही है, पंजाब में आए दिन मरीम नवाज कोई ना कोई नए प्रोजेक्ट्स लेके आ रही है। तो ये तमाम इंडिकेटर्स पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी को शो कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। आज के दूसरे टॉपिक पे आते हैं। बुशरा बीबी साहब आज अदालत में आई हैं, और अदालत में आते हुए जब वो पेश हुई हैं तो वो रो पड़ी हैं। रोई क्यों है कि उन्होंने जज साहब से कहा, मुझे आपके निज़ाम इंसाफ पर यकीन नहीं है, अब मैं दोबारा नहीं आऊँगी। और बड़े जज्बाती अंदाज में उन्होंने जज से मुखातब करके क्या कि इमरान खान साहब भी जेल में पिस रहे हैं, मैं भी नाक जेल में रही, अगर आपको यही मंजूर है तो मेरा कंबल गाड़ी में पड़ा है, मैं अभी जेल जाने को तैयार हूँ। और इस तरह की बातें की हैं। तो बुशरा बीबी, अगर आपको बड़ी फिक्र है, आज आप आंसू बहा रही हैं, तो वो ऑडियो टेप्स आपकी है ना, जिसमें आप वो कह रही हैं कि जो सामान घर के अंदर आ रहा है उसकी आपने तस्वीरें नहीं लेनी, जो घर से बाहर जा रहा है उसकी आप तस्वीरें लें। आप मुलाजमों को स्पेल करती फिरती थी, फिर अस्पतालों के आप चक्कर लगाती थी, जाके चेकअप्स करती थी। फराह गोगी मेरी दोस्त तो नहीं थी जो हर डीसी के 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ रुपया लिया करती थी लिखवाने के। जो एहसन जमील गुज्जर था वो मेरा रिश्तेदार तो नहीं था, जो बुजदार की मदद से पूरे पंजाब के डीपीओस को डीसीस को कंट्रोल करता था और कमीशन लेता था। तो तब भी आपको सोचना चाहिए था, तब आपका रोना नहीं निकला। अब आप नॉन पॉलिटिकल ये अपने आप को शो करती हैं। आपको सियासत का शौक है, आप इमरान खान साहब के साथ शरीक जुर्म रही हैं, तो अब सज़ा भी काटें उनके साथ। और यही सलूक इमरान खान साहब ने भी मियाँ साहब की फैमिली और जो इस वक्त गवर्नमेंट में बैठे हैं इन लोगों के साथ किया। जरदारी साहब की बहन भी जेल में गई, मरियम भी जेल में गई, इनमें से रोया कोई भी नहीं। इनमें से किसी ने फैसिलिटी की बात नहीं की, किसी ने क्लास बी की बात नहीं की, जेल मैनुअल की बात नहीं की, किसी ने देसी बकरे सरकार की मदद से नहीं के खातों से नहीं खाए, किसी ने एक लेविश स्टाइल ब्रेकफास्ट और डिनर नहीं किया जिस तरह इमरान खान साहब ने किया। जिस तरह की सहूलियत आप लोगों को दी गई, मैं दावे से कह सकता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब इक़्तिदार में थे, इस तरह की फैसिलिटीज़ अपोजिशन के जितने मेंबरान थे जो जेलों में थे उनमें से किसी को भी नहीं दी, लेकिन उनमें से रोया कोई भी नहीं। झूठे मुकदमात भी बने हैं, उन्होंने ग्रेसफुली उसका मुकाबला किया, और और उन्हीं कोर्ट्स के थ्रू बेल लिया और उन्हीं कोर्ट्स के थ्रू अपने मुकदमे ख़त्म करवाए हैं। लेकिन आपका तो रोना निकला हुआ है। अलीमा बाजी वो अलहदा चीखें मार रही है, और इधर यूथिया सोशल मीडिया पे कहते हैं वो हार नहीं मान रहा, और अलीमा बाजी बाहर आके कहती है कि हमारे भाई को इन्होंने फांसी पे लटका देना। और ये इन लोगों को वो भी बेबस है। और आज जब अली मीन गंडापुर साहब भी निकले हैं बाहर, जिस तरह उन्होंने बड़के मारी हैं कि अब फैसला कौन मौका आ गया। अली मीन गंडापुर साहब अपने सूबे की हालत देखें जाके, वहाँ पे लोग मर रहे हैं, यूनिवर्सिटियों अपनी ज़मीनें बेच बेच के अखराजात पूरे कर रही है, वहाँ पे डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, वहाँ पे सेहत की कोई फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे दहशत गर्दी से आपके पुलिस फोर्सेस के, आर्मी के, रेंजर्स के, एफसी के जवान मर रहे हैं। आप उनके जनाजे पढ़ें, उनके सर पर हाथ रखें, अपने लोगों का सोचें। आप ये इमरान खान साहब के पीछे लाशें गिरवाना चाहते हैं, मासूम अवाम को आप डंडे पड़वाते हैं, और खुद आप 48-48 घंटे गैब रहते हैं, और फिर कहते हैं मैं 12 इजला गुजर के आया हूँ और मेरे पास पैसे नहीं थे। लोगों को बेवकूफ़ ना बनाए, इमरान खान साहब की जान छोड़े। आज आसिम मनीर साहब इधर ही हैं, तो इसका मतलब है इमरान खान साहब जेल में है। कोई बाशूर बंदा क्या ये सोच सकता है कि इमरान खान साहब को रिलीज़ कर दिया जाए और कहा जाए आ बैल मुझे मार? इस बंदे ने पाकिस्तान की कभी फिक्र नहीं की, इसको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। ये शिकायतें अब ये इनकी नज़रें अमेरिका के इलेक्शंस पर हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा और वो इमरान खान साहब को बचाएगा। एक 2 दिन पहले मैंने ट्वीट किया था एक,
कि पूरी दुनिया में इमरान खान साहब अमेरिका को और यूरोप को, पहले कहते रहे यूरोप को मेरे से ज़्यादा कोई नहीं समझता, और अमेरिका को के ऊपर इल्ज़ामात लगाते रहे। बाद में यही इमरान खान साहब ने यू टर्न लिया। आज उनके जितने सपोर्टर्स हैं वो अमेरिका में और यूरोप में खड़े होके इमरान खान साहब की रिहाई की मिन्नतें कर रहे हैं, उनके दरवाज़ों पे खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि इंटरवीन करें और इमरान खान साहब को बचाएं। ये यूके में प्रोटेस्ट हुआ है, ये तो कंट्री रूल ऑफ लॉ का है, यहाँ पे तो लॉ की बात होती है। तो आप इन लोगों के इधर प्राइम मिनिस्टर के बाहर, घर के बाहर या दफ्तर के बाहर 10 डाउनिंग स्ट्रीट में जो आपने प्रोटेस्ट किया है, इसकी इसकी आपने, आपकी फाइंडिंग्स क्या है, आपने क्या गेन किया? पाकिस्तान की आपने बदनामी की है, बस, इससे अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ का प्राइम मिनिस्टर कभी भी पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स में या कोर्ट्स के मैटर में इन्वॉल्व करेगा या कभी लिखेगा या पूछेगा? नेवर। पाकिस्तान में अदालतें ज़्यादा हैं, आपके वकील प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करें, अच्छे वकील करें, कोर्ट्स में पेश करें और बेल लें, यही तरीक़ाकार है। या आपको जो दूसरा तरीका है, आप डील करें, आप अच्छे बच्चे बने, और आपको भी पता है इस्टेब्लिशमेंट से किस तरह बात करनी है। आपका सीएम अली मीन गंडापुर साहब लगा हुआ है, तो आप भी उसी चैनल को चूज करें। इसके अलावा तो कोई चॉइस नहीं है। ये पाकिस्तान की अवाम, अगर आप सोच रहे हैं इनकलाब के नाम पर आपके पीछे मरेगी, तो यह आपकी भूल है। आप अकेले ही मरेंगे, आप अकेले ही जेल में रहेंगे। हाँ, जब आप बाहर आ जाएंगे, जब आप इक़्तिदार में होंगे, तो ये आपके साथ होंगे, इसके अलावा ये आपका साथ कभी भी नहीं देंगे। आज की जो आखिरी खबर है वो है डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब, सो कॉल्ड इमरान खान साहब के पर्सनल डॉक्टर बने हुए हैं। इनकी आज मैंने वीडियो क्लिप सुनी। वीडियो क्लिप के आगाज में ही मसूफ कहते हैं कि मेरी आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात हुई, और फिर कहते हैं वो बिल्कुल शाश बिशाश थे, उनको सुनने में कोई प्रॉब्लम थी कान में, और फिर जब गोली लगी थी तो उनके टांग में प्रॉब्लम थी और उनका एक इलाका टांग का वो सुन्न हो गया था। इसके अलावा वो बाकी सब मामला उनके ठीक है। अब यहाँ पे जो दो तीन चीज़ें मैंने नोट की हैं कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर, जो DGISI आसिम मलिक, और फिर उसके बाद ये जब जो डॉक्टर साहब है ये भी आसिम, ये तीन आसिम इमरान खान साहब की ज़िंदगी में इस वक्त पूरी इन्वॉल्व हुए हैं, इंजेक्ट हुए हैं। अब डॉक्टर आसिम साहब ने जो बयान दिया आके, उन्होंने तो सब अच्छे की रिपोर्ट दे दी है। इमरान खान साहब को तो मसला ही कोई नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ये वैसे एक 72-75 ईयर जितनी भी इमरान खान साहब की एज है, ये काबिल तारीफ है कि वो इस एज में भी उनको कोई मेडिकेशन नहीं है, फिट है, वो एक्सरसाइज करते हैं और मेंटली तौर पे भी फिट है। और इसका मतलब है इमरान खान साहब एक अच्छे स्पोर्ट्समैन है, और अच्छी फैसिलिटीज दी जा रही है, अच्छा माहौल दिया जा रहा है, किसी किस्म की उनको स्ट्रेस नहीं है। और वो एक एक बात उन्होंने उस वीडियो में और की कि उनके कानों में कुछ आवाज़ें आती हैं जिनकी प्रॉब्लम उनको काफ़ी अरसे से है। तो मेरा ख्याल है वो वही आवाज़ें हैं कि आसिम मुझे बाहर निकालो, वो बार बार उनके कानों में गूंजती हैं उनकी अपनी बातें कि आसिम मुझे बाहर निकालो। किस तरह मुझे बाहर निकालोगे? इनके वकील, इनकी टीम इस वक्त फेल हुई हुई है, आधी टीम अंडरग्राउंड है। शाह महमूद कुरैशी की खबरें आ रही हैं कि वो डील कर रहे हैं और वो जल्द बाहर आ जाएंगे। PTI का एक फॉरवर्ड ब्लॉक तैयार है 40 से 45 लोगों का, जो उसको ज्वाइन कर लेगा और इमरान खान साहब की पार्टी का शीरा शीरा बिखर जाएगा। अब देखते हैं आने वाले वक्त में क्या इमरान खान साहब की पार्टी के साथ होता है। आज के दिन इमरान खान साहब की लिए कोई अच्छा दिन नहीं था। आसिम मुनीर साहब की नौकरी मज़ीद पक्की हो गई है, वो भी इधर ही है। इसका मतलब है आसिम मुनीर अगर इधर है तो शहबाज शरीफ भी प्राइम मिनिस्टर रहेगा, ये गवर्नमेंट भी आसिम मुनीर के अंडर उतना वो टेन्योर पूरा करेगी, और इमरान खान साहब भी जेल में रहेंगे, ये भी तय है। क्योंकि इसके अलावा
दोनों पार्टीज, जो दो पार्टीज हैं, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर, इन दोनों को कोई किसी पागल कुत्ते ने काटा होगा कि वो इमरान खान साहब को बाहर निकाले और अपने पाँव में आप कुल्हाड़ी मारे। तो इस तरह हो नहीं सकता। तो ये चीज़ें समझने वाली हैं। अगर आप थोड़ी सी रोशनी डालें तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी कि पाकिस्तान इस वक्त पॉजिटिव वे में आगे जा रहा है, तरक्की हो रही है। कुछ ग्रेविसेस है वो आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाएंगे। 2-3 साल में आईएमएफ के प्रोग्राम से भी पाकिस्तान बाहर आ जाएगा। इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, प्रॉस्पेरिटी है पाकिस्तान में। लाहौर में एक स्मोक का इशू है, बड़ा सीरियस इशू है, उस पर काम होना चाहिए। अदर देन दैट, मरीम नवाज शरीफ बहुत अच्छा काम कर रही है पंजाब में। इट शुड बी कंटिन्यू लाइक दैट। तो ये था आज का सियासतनामा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।